द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एने फ्रैंक। 12 जून 1942। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता पाऊंगी, क्योंकि मैं अब तक किसी पर इतना भरोसा नहीं कर पाई हूँ और मुझे पूरी आशा है कि तुम मेरे लिए राहत और सहारे का ज़रिया बनोगी। ये एने फ्रैंक डायरी को बोल रही है। रविवार 14 जून 1942। मैं उस पल से शुरू करूँगी जब तुम मुझे मिली, जब मैंने तुम्हें अपनी मेज़ पर अपने जन्मदिवस के बाकी तोहफ़ों के साथ रखा देखा। शुक्रवार 12 जून को सुबह 6 बजे मेरी नींद खुल गई। उसमें हैरत की कोई बात नहीं, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था, लेकिन मुझे उस समय उठने की अनुमति नहीं है। इसलिए मुझे अपनी उत्सुकता को 6:45 बजे तक दबाए रखना पड़ा। जब मुझसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं हुआ तो मैं भोजन कक्ष में चली गई, जहाँ मॉर्च ब्रैकेट में बिल्ली ने मेरी टांगों से लिपट कर मेरा स्वागत किया। 7 बजे के थोड़ी देर बाद मैं डैडी और मम्मी के पास गई। फिर बैठक में अपने उपहारों को खोलने के लिए गई। तुम्हें मैंने सबसे पहले देखा। तुम शायद मेरे सबसे अच्छे तोहफ़ों में से थी। फिर मैंने गुलाब, पियोनी का गुच्छा और गमले में लगा एक पौधा देखा। डैडी और मम्मी से मुझे एक नीला ब्लाउज़ मिला, एक गेम अंगूर के रस की बोतल। उसका स्वाद मुझे वाइन जैसा लगा। ब्रैकेट वाइन भी तो अंगूर से ही बनाई जाती है। एक पहेली, कोल्ड क्रीम का जार, 2.50 गिल्डर्स और 2 किताबों के लिए गिफ्ट टोकन। मुझे एक और किताब मिली, कैमरा ऑब्सक्यूरा। ब्रैकेट मार्गोट के पास यह किताब पहले से है, इसलिए मैंने उसके बदले कुछ और ले लिया। घर में बने बिस्किट, बहुत सी मिठाइयाँ और माँ से एक स्ट्रॉबेरी। उसी समय जर्मन से एक चिट्ठी आई। जाहिर है कि वह एक संयोग ही था। हेनेली मुझे लेने आई और हम दोनों स्कूल गए। भोजन अवकाश के दौरान मैंने अपने अध्यापकों व साथियों को बिस्किट दिए और फिर हम अपनी पढ़ाई में लग गए। मैं 5 बजे तक घर नहीं गई, क्योंकि मैं अपनी कक्षा के बाकी बच्चों के साथ जिम चली गई थी। ब्रैकेट मुझे उसमें हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उसमें मेरे कंधे व कूल्हे अपनी जगह से सरक जाते हैं। ब्रैकेट बंद। मेरा जन्मदिन था, इसलिए मैंने तय किया कि मेरे साथी कौन सा खेल खेलेंगे और मैंने उनके लिए वॉलीबॉल चुना। उसके बाद सब मेरे चारों ओर घूमकर नाचे और हैप्पी बर्थडे गाना गाया। जब मैं घर पहुंची तो सेनेले डरमान वहाँ पहले से मौजूद थी। वॉल्क्सवैगन, हेनेली गॉसलार और जैकलीन फॉन मॉन्जेम के बाद मेरे साथ घर आए, क्योंकि हम सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हेनेली और सेने मेरी 2 सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। हमें साथ जाते हुए देखकर लोग कहते, वो जा रही है एन, हाने और सेने। जैकलीन मॉर्सन से मेरी मुलाकात यहूदी स्कूल जाने पर हुई और अब वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। एल्स हेनेली की सबसे अच्छी दोस्त है और हाने दूसरे स्कूल जाती हैं, जहाँ उसकी सहेलियाँ हैं। उन्होंने मुझे खूबसूरत किताब दी, डच सागाज एड लेजेंड्स, लेकिन उन्होंने गलती से मुझे दूसरा खंड दे दिया। इसलिए मैंने बाकी 2 किताबों
के बदले पहला खंड ले लिया। हेलेन आंटी मेरे लिए एक पहेली लाई। प्यारी स्टेफनी आंटी ने जड़ाऊ पिन और लेनी आंटी ने मुझे एक बहुत ज़बरदस्त किताब दी डेज़ी गोज़ टू द माउंटेन्स। सुबह बाथटब में लेटे हुए मैं सोच रही थी कि कितना मज़ा आता अगर मेरे पास रिन टिन टिन जैसा कुत्ता होता। मैं भी रिन टिन टिन कहकर ही पुकारती, उसे स्कूल ले जाती जहाँ पर वह केयर टेकर के कमरे में रहता, या मौसम अच्छा रहने पर वह साइकिल स्टैंड पर रहता। सोमवार 15 जून 1942 रविवार दोपहर को मेरे जन्मदिवस की दावत हुई। रिन टिन टिन फिल्म में रेस सहपाठियों को बहुत पसंद आई। मुझे 2 जड़ाऊ पिन, एक बुकमार्क और 2 किताबें मिली। मैं शुरुआत अपने स्कूल व अपनी क्लास के बारे में कुछ कहकर करूँगी, लेकिन उससे पहले बाकी बच्चों के बारे में मैं कुछ बताऊँगी। बेटी ब्लूमंडाल गरीब दिखती हैं और मुझे लगता है कि वह है भी। वेस्ट एम्स्टर्डम की किसी अनजानी सी गली में रहती है और हम में से कोई भी नहीं जानता कि वह कहाँ है। वह पढ़ाई में अच्छी है, लेकिन वह इसलिए कि वह बहुत मेहनत करती है, न कि इसलिए कि वह होशियार है। वह खामोश रहती है। जैकलीन फॉन मार्सन को शायद मेरी सबसे अच्छी सहेली माना जाता है, लेकिन मेरी कभी कोई असली दोस्त नहीं रही। पहले मुझे लगा कि जैक होगी, लेकिन मैं गलत थी। डीक्यू बहुत घबराई रहती है और हमेशा कुछ न कुछ भूल जाती है, इसलिए शिक्षक उसे सज़ा के तौर पर अतिरिक्त होमवर्क देते हैं। वह बहुत दयालु है, खासकर जीजेड के लिए। ईएस बहुत बोलती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसे जब भी कुछ पूछना होता है, वह आपके बाल छूती है या आपके बटनों के साथ खेलने लगती हैं। लोग कहते हैं वह मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं भी उसे नापसंद करती हूँ। हैनी मैट्स अच्छी खुशमिजाज लड़की है। वह बहुत ऊंची आवाज़ में बात करती हैं, और जब भी हम बाहर खेलते हैं वह बहुत बचकाना बर्ताव करती है। बदकिस्मती से हैनी की एक दोस्त हैं बेपी, और वह गंदी व भद्दी होने के कारण वह हैनी के लिए सही नहीं है। जेआर के बारे में पूरी किताब लिख सकती हूँ। जे घिनौनी, डरपोक, घमंडी, दोहरी बातें करने वाली लड़की है, जो खुद को बड़ा समझती हैं। उसने जैक पर जैसे जादू कर रखा है, जो बहुत शर्म की बात है। जे बहुत जल्दी बुरा मान जाती है और ज़रा सी बात पर रोने लगती हैं, और उस पर बहुत दिखावा भी करती है। मिस जे को हमेशा सही होना होता है। वह बहुत अमीर है और उसकी अलमारी इतनी प्यारी पोशाकों से भरी है, जो कि उसके हिसाब से बड़ी है। उसे लगता है कि वह बहुत आकर्षक है, लेकिन वह है नहीं। जे और मैं एक दूसरे को फूटी आँख नहीं भाते। इल्स वागनर अच्छी हंसमुख लड़की, लेकिन वह बहुत तुनक मिजाज है और किसी न किसी चीज़ को लेकर कराहती लपकती रहती है। इल्स मुझे बहुत पसंद है। वह बहुत होशियार हैं, लेकिन सुस्त भी है। हेनेली गॉसलर या लाइज, जैसा कि उसे स्कूल में पुकारा जाता है, थोड़ी अजीब सी है। वह आमतौर पर शर्मीली है, घर में मुंहफट, लेकिन बाकी लोगों के साथ वह संकोच करती है। उसे जो कुछ कहो वह अपनी माँ को जाकर बता देती है, लेकिन वह जो सोचती है वही कहती, और पिछले कुछ समय से मुझे वह अच्छी लगने लगी है। नैनी फॉन, प्रॉग सियार, छोटी
मजाकिया और अक्लमंद है। मेरे ख्याल से वह अच्छी है। वह काफ़ी चतुर है। इसके अलावा नैनी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल से अफिया द यंग ज़बरदस्त है। वह सिर्फ 12 साल की है, लेकिन वह किसी लेडी जैसी है। वह मुझे बच्चा समझती है। वह सबकी मदद करती है और मुझे वह पसंद है। जी जेडी हमारी क्लास की सबसे प्यारी लड़की है। उसका चेहरा अच्छा है, लेकिन थोड़ी बेवकूफ़ है। मुझे लगता है कि उसे क्लास में 1 साल और रोका जाएगा, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं। जी जेडी की बगल में हम 12 लड़कियों में से आखिरी यानी मैं बैठती हूँ। लड़कों के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, या फिर शायद कुछ खास नहीं। मॉरिस कॉस्टर मेरे प्रशंसकों में से एक हैं, लेकिन वह बहुत खिजाता है। सैली स्प्रिंगर गंदे दिमाग वाला, और अफवाह तो यह है कि वह सब कुछ कर चुका है। फिर भी मुझे वह ज़बरदस्त लगता है क्योंकि वह बहुत मजाकिया है। एमिल बॉनविट जीजेड को पसंद करता है, लेकिन उसे परवाह नहीं। वह बहुत उबाऊ है। रॉब कोहन को कभी मुझसे भी प्यार था, लेकिन मुझे वह फूटी आँख नहीं भाता। वह घिनौना, दोहरे चरित्र वाला, झूठा और पिनपिनाना ढोंगी लड़का है, जो खुद को बहुत महान समझता है। मार्क्स फोन डे वेल्ड मेडेब्लिक के किसान का बेटा है। मार्गोट के मुताबिक वह भला लड़का है। हरमन कुपमैन भी जोपी द बियर की तरह गंदे दिमाग वाला है, जो लड़कियों के पीछे लगने वाला चालू लड़का है। लियो ब्लॉम जोपी द बियर का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन बियर के गंदे दिमाग ने उसे भी बिगाड़ दिया है।